देश की आज़ादी की सालगिरह मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबी की वजह से इस बार भारत की झोली में कई पदक आए। जिन प्रतियोगिताओं में भारत का पदक नहीं भी आया, वहां पर हमारे खिलाड़ियों की जो प्रदर्शन था वो किसी मेडल से कम नहीं रहा। खास तौर पर महिला हॉकी टीम की ही बात कर लें तो भारत ने दशकों में जो तरक्की की है यह उसी का एक पड़ाव है, लेकिन हालात हमेशा ही ऐसे नहीं थे। देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत को अगले साल होने वाले ओलंपिक में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि या तो अधिकतर भारत के जो एंग्लो खिलाड़ी थे वो विदेश चले गए थे, या बचे हुए तमाम खिलाड़ी जो थे वो बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे में भारत को काफ़ी मुश्किल से टीम चयनित करके ओलंपिक में भेजनी पड़ी थी। इसके बावजूद भारत की हॉकी टीम ने 12 अगस्त 1948 को जो है एक नया इतिहास रच दिखाया था। उसने लंबे समय तक देश को गुलाम रखने वाले ब्रिटेन को 4-0 से करारी शिकस्त देते हुए हरा दिया था और गोल्ड मेडल जीता था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक और 1948 में लंदन ओलंपिक के बीच वर्षों में बहुत कुछ हुआ था। भारत को अपनी स्वतंत्रता मिली, लेकिन मुल्क के बंटवारे का दर्द भी मिला जब भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान नाम का देश बन गया। अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने से तमाम एंग्लो इंडियन देश छोड़कर चले गए और दूसरी ओर तमाम प्रतिभाशाली मुसलमान पाकिस्तान चले गए। भारत जो हॉकी में बर्लिन ओलंपिक में अपना लोहा मनवा चुका था, उसके पास इसी क्षेत्र में खासी कमी खलने लगी। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त कर एक नई टीम बनाई गई, जिसे लंदन ओलंपिक के लिए रवाना किया गया, जिसमें एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो पहले ओलंपिक खेल चुका हो। 1948 के लंदन ओलंपिक में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान AIS दारा थे, जिन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दारा के अलावा पॉल पीटर, भोपाल के अख्तर हुसैन और लतीफ़ उर रहमान ने ओलंपिक में भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए सेवाएं दी। खेल शुरू हुआ तो हंगामा मच गया। भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रिया को 8-0 से हरा दिया, फिर अर्जेंटीना को 9-1 से, स्पेन को 2-0 से और हॉलैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में भारत का सामना ब्रिटेन से हुआ, उसी ब्रिटेन से जिसने भारत को एक लंबे अरसे तक अपना गुलाम बनाकर रखा था। लेकिन अब भारत एक आज़ाद देश था। ओलंपिक हॉकी के फाइनल में ब्रिटेन से 12 सितंबर 1948 को वेम्बली मैदान पर आमना सामना हुआ। यह गोल्ड जीतने की नहीं, बल्कि देश का स्वाभिमान जीतने की जंग थी। खिलाड़ी स्वतंत्रता संग्रामी वीरों जैसे जज्बे के साथ मैदान में उतरे। मैच का रोमांच दर्शकों के लिए भी काफ़ी बढ़ चढ़कर था। बलवीर सिंह सीनियर ने भारत के पहले हाफ में 2 गोल किए, जबकि पैट जॉनसन और त्रिलोचन सिंह ने 2 अन्य गोल किए। आखिरकार भारत ने ब्रिटेन को 4-0 से हराकर लगातार चौथा स्वर्ण पदक जीत लिया। आज़ाद देश के रूप में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था। बलवीर सिंह सीनियर ने 2 और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और 1975 में कुआलालंपुर में विश्व कप विजेता भारतीय टीम का प्रबंधन किया। उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा द गोल्डन हैट्रिक है। भारत की जीत के बाद इंग्लैंड में भारत के पहले उच्चायुक्त VK कृष्णा मेनन ने इंडिया हाउस में हॉकी टीम का आधिकारिक स्वागत किया। विजयी भारतीय टीम यूरोप की धरती पर सद्भावना दौरे पे गई। फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया। टीम हवाई जहाज़ से बॉम्बे लौटी, जहां टीम का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। जीत का जश्न दिल्ली जाकर पूरा हुआ, जहां राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्टेडियम में ओलंपिक टीम से जुड़े मैच में पहुंचकर हौसला अफजाई की। ये खबर आपके लिए हमारे साथी आशीष आनंद ने लिखी है। इसके लिए उन्होंने भारतीय हॉकी .org वेबसाइट से जानकारी जुटाई है।